नमस्कार दोस्तों। बिल्किस बानो के मुद्दे पर बीजेपी की महिला मंत्रियों और सांसदों की चुप्पी के चश्मदीद तो आप हैं। अब आप बीजेपी की एक महिला सांसद के मुंह खोलने का चश्मदीद बनिए और माथा पीटिए कि कोई महिला सांसद ऐसा कैसे बोल सकती है। इनका कहा सुनवाने से पहले इनका परिचय जान लीजिए। मैडम हिमाचल की रहने वाली हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, मार्च 2020 में राज्यसभा की सदस्य बनी, यानी अभी बीजेपी की माननीय सांसद है। नाम है इंदु गोस्वामी। जाहिर है इंदु गोस्वामी बीजेपी की महिला सांसदों के उसी क्लब की सदस्य हैं जिस क्लब के सदस्यों ने बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी करने वाले गुनहगारों की रिहाई पर मौन साध रखा है। बिल्कुल ऐसे टेप लगा रखा है। इनमें से किसी ने बिल्किस पर एक शब्द भी खर्च करना अब तक जरूरी नहीं समझा है। कोई चैनल इन्हें घेर कर पूछ भी नहीं रहा है कि मैडम गुजरात जेल से दरिंदों की रिहाई के 1 महीने होने जा रहे हैं, कम से कम महिला होने के नाते ही 2 शब्द तो बोलिए। इन सब से ना कोई पूछ रहा है, ना ये मैडम लोग कुछ बोल रही हैं। और जिन मैडम ने बोला उन्हें सुनकर आप खुद तय कीजिए कि देश कहां जा रहा है। इंदु गोस्वामी मैडम स्क्रीन पर है। एक जगह संवाददाता सम्मेलन के दौरान रिपोर्टर्स के सवालों के घेरे में आई ये मैडम क्या बोल पड़ी, सुनिए और समझिए कि बीजेपी की महिला सांसद के लिए यह मुद्दा कितना छोटा है। गौर से सुनिए, सवाल भी और जवाब भी। आपका पर्सनल ओपिनियन एज ए वुमन मैं जानना चाहूंगा बिल्किस बानो केस के ऊपर, जिसके कन्विक्ट्स को अभी कुछ दिन पहले रिहा किया गया उनके गृह राज्य में। देखिए बिल्किस बानो मालूम है उसके बाद आपके प्रश्न में यही रोकती हूँ। देखिए आप, मुझे अच्छा है कि आपने ये प्रश्न पूछा, लेकिन एक छोटे से बिल्किस बानो को लेकर आप अगर महिलाओं के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से एक महिला को सबल करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, उसको इस छोटे से केस में अगर आप दबा के रख देंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उसमें मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूँ क्योंकि मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक राजनेता हूँ। इसलिए मैं इस विषय में जो इसमें परफेक्ट आदमी होगा वही इस विषय में अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन मेरा ये है कि आप इस चीज के माध्यम से एक छोटी सी चीज को लेकर अगर आप पूरी योजनाएं और कार्यक्रम जो हमारी राष्ट्र। पता नहीं बीजेपी एमपी इंदु गोस्वामी का यह वीडियो किस दिन और किस शहर में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मुद्दा वो है भी नहीं। मुद्दा वो है जो मैडम बोल रही है। मुझे ट्विटर पर कांग्रेस नेता अलका लांबा के ट्विटर हैंडल पर जब यह वीडियो देखा और जब मैंने सुना, तब मैंने रिपोर्टर के सवाल और मैडम के जवाब को गौर से सुना और हैरान रह गया। रिपोर्टर ने साफ साफ मैडम से पूछा, महिला होने के नाते बिल्किस बानो के दोषियों को जिस तरह से छोड़ा गया उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? पहले तो मैडम ने बिल्किस का नाम सुनते ही सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को बीच में रोका बार बार, और फिर जवाब क्या दिया मैडम ने? एक छोटे से बिल्किस बानो के मुद्दे को लेकर हमारे काम को दबा मत दीजिए। मैडम के मुताबिक यह छोटा सा केस है, एक छोटी सी चीज है। रिपोर्टर ने दोबारा सवाल पूछने की गुस्ताखी की। मैडम, मैं महिला होने के नाते आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं। मैडम फिर उसे छोटी घटना और छोटी चीज ही मानती रही। मैं पहले तो उस रिपोर्टर को सलाम करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, जिसने बीजेपी की सांसद से यह सवाल पूछा और उनकी टोका टोकी के बाद भी अपने सवाल को दोहरा कर पूछा। जिस दिन चैनलों के बड़े रिपोर्टर और एंकर ऐसे ही सत्ताधारी दल के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं से सवाल पूछने लगेंगे, उस दिन बहुत से नामचीन कामदार भी या तो मुंह छिपाने लगेंगे या कैमरा देखकर भागने लगेंगे। लेकिन उनके सारे सवाल तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश जैसों के लिए रिजर्व है। बहरहाल हम आते हैं इन मैडम जी पर। बिल्किस का केस कितना छोटा मामला है मैडम? इतना छोटा या और छोटा? महिला होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं मैडम इंदु गोस्वामी जी, लेकिन आप भी महिला होकर
एक महिला के दर्द को इतना छोटा आंक कर उसके जख्म पर मिर्च तो मत रगड़िए। गुनहगारों को ये सजा माफी योजना का लाभ देकर बिल्किस के जख्म पर नमक तो पहले ही रगड़ा जा चुका है। आप तो छोटा सा केस और छोटा सा मामला बोलकर बिल्किस के जख्म पर मिर्च रगड़ रही हैं। क्या कह रही हैं आप? एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसे इस कदर कुचला गया कि वो बेहोश हो गई। दरिंदों ने मान लिया कि अब तो इस दुनिया में नहीं रही, तभी उसे मूर्छित अवस्था में छोड़कर चले गए, वरना वो भी बच नहीं पाती अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह। उसकी छोटी सी बच्ची को पटक कर दरिंदों ने मार डाला। उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी तरह से बिल्किस पुलिस थाने पहुंची थी। उसकी गवाही और निशानदेही के बाद भी गुजरात की पुलिस ने, मोदी सरकार की पुलिस ने दरिंदों को बचाने की पूरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच हुई और सबूतों के आधार पर दरिंदों को उम्र कैद। वही दरिंदे गुजरात सरकार की सजा माफी नीति का फायदा उठाकर जेल से छूट गए। उनकी रिहाई पर जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सब कुछ खुलेआम हुआ, बेशर्मी और अश्लीलता के साथ हुआ। और मैडम, आप कह रही हैं छोटा सा केस है, छोटी सी चीज है। बिल्किस और उसके परिवार के साथ जो हुआ उस पर हजारों पन्ने लिखे जा चुके हैं। रिपोर्टर का सवाल आधा सुनकर मैडम जी ने खुद कहा कि मुझे बिल्किस के बारे में पता है। अगर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि बिल्किस के साथ क्या हुआ था। फिर कैसी महिला हैं आप कि कह रही हैं कि छोटा सा केस है? मोदी की भक्ति और मोदी की शक्ति के सामने नतमस्तक होना आपकी सियासी मजबूरी हो सकती है मैडम, लेकिन इसे छोटा सा केस कह देना आपके इंसान होने पर भी सवाल या निशान लगाता है। महिला होने पर तो लगाता ही है। माफ करिएगा मैडम, बहुत तल्ख हो रहा हूं। अपने घर परिवार की किसी बेटी से बिल्किस के साथ हुई दरिंदगी का जिक्र करके पूछिएगा कि बताओ बेटी, वो घटना छोटी सी है? शायद आपको जवाब आपके घर परिवार की बेटियों से ही मिल जाएगा। मैडम इंदु गोस्वामी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद कर देने से कुछ नहीं होता मैडम, उस पर अमल भी करना होता है। आपको अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। इसी से समझिए कि आप लोग भी, दर्शक से कह रहा हूं कि देश में क्या बदला और क्या बदल रहा है। अगर 2014 के पहले का दौर होता तो चैनलों पर सांसद मैडम के इस बयान पर बीजेपी नेताओं के पसीने छुड़ा दिए गए होते। दिन भर में इतनी बार सवाल पूछा जाता कि इन मैडम को तो माफी मांगनी ही पड़ती, इनकी पार्टी को भी माफी मांगनी पड़ती। आज न इनको कोई घेरने वाला है, न इनकी पार्टी से कोई सवाल पूछने वाला है। भक्ति काल में परम भक्ति की गंगा बह रही है। ज्यादातर चैनलों के मालिक, संपादक, एंकर भक्ति की गंगा में डुबकी लगाकर चरणामृत के लिए मोदी के सामने करबद्ध होकर खड़े हैं। सबको मोदी के आशीर्वाद का प्रसाद चाहिए, जिसे चाहे जितना मिल जाए। जिसके साथ नाइंसाफी हुई वो मुस्लिम है। जिन लोगों ने दरिंदगी की है वो कट्टर और दंगाई हिंदू हैं। जहां से उन्हें छोड़ा गया वो मोदी जी का गुजरात है। देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की मीनार खड़ी करके सियासी फसल काटने का मौसम है। नतीजा सामने है कि महिला सांसद कह रही है बिल्किस के साथ जो हुआ छोटी सी चीज है। गुजरात की जिस सरकारी कमेटी ने सजा माफी दी उसमें ऐसी ही सोच रखने वाले बीजेपी के नेता और विधायक थे। सरकारी कमेटी सुनियोजित ढंग से सब हुआ। बीजेपी के विधायक उस कमेटी में थे जिन्हें आपने सुना होगा। उन्होंने क्या कहा था? जिन्हें छोड़ा गया उसके बारे में उन्होंने कहा उन दरिंदों के बारे में कि संस्कारी ब्राह्मण थे। एक विधायक दरिंदों को संस्कारी ब्राह्मण कहता है। एक महिला सांसद बिल्किस के मामले को छोटा सा केस कह रही है। मतलब कुएं में ही नफरत और अंधभक्ति की भांग डली है और हर शख्स एक लोटा पीकर भक्ति में मगन है। किसे क्या कहा जाए। एक बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर है स्मृति ईरानी, जिनका सारा फायर राहुल गांधी पर कुछ भी बोलकर खर्च हो जाता है। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते
समझते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की? चीखने बोलने में अरे अगर निर्धारक, कन्याकुमारी से चले चाहे सरासर झूठी क्यों न हो, लेकिन बिल्किस के मामले पर मुंह में दही जमा है, टेप लगा है, सन्नाटा है, कुछ निकल न जाए। एक वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो महंगाई पर तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन तेलंगाना जाकर राशन की दुकान में मोदी जी की फोटो खोज रही है। नहीं देखने पर डीएम को फटकार लगा रही है, लेकिन बिल्किस के मामले पर न बोलने की कसम खा रखी है। यह सब बीजेपी की महिला शक्ति है, जिनकी सारी शक्ति मोदी जी को महानतम साबित करने में खर्च हो रही है। ऐसे में इन सब से कोई उम्मीद भी बेमानी है। बिल्किस के साथ जो हुआ और जो हो रहा है, और उसके बाद सरकार में बैठे मंत्री, सांसद, नेता, विधायक, बीजेपी के वो तमाम लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो तिरंगे और हर घर तिरंगा का नारा बुलंद करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद करते हैं, वो सब बिल्किस को शायद बेटी नहीं मानते हैं। 21 साल की थी तब बिल्किस, जब उसके साथ ये दरिंदगी हुई थी, ठीक 20 साल पहले। आज वो 41 साल की है। उस दर्द को बहुत छोटा छोटा सा केस कहकर सब खारिज करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें दर्द अंकिता का दिखता है। अंकिता के साथ जो हुआ, शाहरुख नाम के शख्स ने या उसके जो लोग उसके साथ ही थे, जो दरिंदगी हुई, पेट्रोल डालकर उसकी खिड़की से उसे जलाया गया, मौत अंकिता की दर्दनाक हुई। हर हाल में उसके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अंकिता के मुद्दे पर जितना बवाल हुआ, जितना हंगामा हुआ, झारखंड की सरकार की जितने घेराबंदी हुई, जितना आग उबला, चैनलों पर जितनी खबरें चली, उसका 100वां हिस्सा भी किसी ने खर्च किया क्या बिल्किस पर? क्या बिल्किस बेटी नहीं है? क्या उसके साथ कम नाइंसाफी हुई? वो जीते जी जो उसने झेला है, जिसे ताउम्र नहीं भूल पाएगी बिल्किस। लेकिन ये सब लोग, इन्हें क्या कहें जो छोटा मामला करते हैं। एक बीजेपी की प्रवक्ता है शाजिया इल्मी, एक 3-4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लेख लिख दिया, और लेख लिखकर उन्होंने सारी जिम्मेदारी या जो कुछ हुआ वहां के कुछ वीएचपी या राइट विंग के जो संगठन है उन पर डाली, और मोदी जी को मुक्त कर दिया। उनका कोई कसूर नहीं। उनके हिसाब से वो भी साजिश थी जिस ढंग से वहां जश्न मनाया गया। तो ये उस बिरादरी के लोग हैं जो देश प्रेम की बात करते हैं, जो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, जो हर वक्त तिरंगा, वंदे मातरम, जनगण मन की बात करते हैं। लेकिन जब मामला बिल्किस का हो जाता है तो मामला छोटा हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कुछ लोगों ने दस्तक दी है, कुछ याचिकाएं दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन गुनहगारों को एक बार फिर से सलाखों के पीछे भेजता है या नहीं। मैं सजा माफी नीति पर कोई विस्तार से बात करने के पक्ष में अभी नहीं हूं, क्योंकि मैं कई वीडियो में उस पर बात कर चुका हूं। बात आज इन महोदया की। मैं चाहता हूं ये वीडियो इन तक पहुंचे, और मैं चाहता हूं इनके परिवार की बेटियां ये वीडियो देखें और इनसे सवाल पूछें। किसी की बुआ होंगी, किसी की मौसी होंगी, किसी की रिश्तेदार होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की कुछ होंगी। पूछे कि आपने क्या कहा दिया है। ऐसे भी क्या मजबूर है, चुप रह जाते हैं। भरा इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।